हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के मैथ अध्याय 12 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो यह बेसिक वीडियो होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे हीरोन का इंट्रोडक्शन और हीरोन का सूत्र सीखेंगे और इससे संबंधित एक एग्जाम्पल भी हल करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। आप बहुत ही अच्छे से इस हीरोन के सूत्र को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भूमिका देख लेते हैं पहले। देखिए, भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। हीरोन एक गणितज्ञ थे जिनका जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। इनका मुख्य कार्य क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पर था। हीरोन ने इस जगत को एक सूत्र दिया है जिसका उपयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हीरोन एक व्यक्ति का नाम है, एक मैथमेटिशियन थे और इनका जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था और इनका मुख्य कार्य जो था क्षेत्रमिति पर था। ठीक है, इन्होंने एक सूत्र दिया है जिसका उपयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके सूत्र की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, या हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। और इसमें ए, बी और सी क्या है, तो इसके बारे में देखिए। जहां ए, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसमें जो एस है, एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, जिसे इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हीरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र, हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। हीरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र, हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो यही सूत्र है हीरोन का सूत्र, जिसे कहते हैं हम लोग। और इसमें ए, बी, सी त्रिभुज की भुजाएं होती है और ये एस जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज एबीसी है, तो इसमें ए किसको मानना है और बी किसको मानना है, सी किसको मानना है। तो ध्यान दीजिए, ये भुजा मान लीजिए ए बी है और ये ए सी है और ये बी सी है। तो जो ए के सामने रहेगी भुजा उसको हम लोग ए मान लेंगे, जो बी के सामने रहेगी भुजा उसको हम लोग बी मान लेंगे। तो देखिए, बी के सामने भुजा है ए सी, तो इस ए सी को हम लोग बी मान लेंगे और जो सी के सामने रहेगी उसको हम लोग सी मान लेंगे। तो ए बी हो जाएगी भुजा सी और ए के सामने भुजा बी सी है, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे ए। ठीक है, तो इस प्रकार नामकरण किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको याद रखना है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई मापने का मात्रक मीटर, मीटर को एम से लिखते हैं, या सेंटीमीटर, इसको सीएम से लिखते हैं, इत्यादि लिया जाता है। यानी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई का मात्रक जो लिया जाता है यूनिट, वो मीटर होता है या सेंटीमीटर
या और कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इत्यादि लिया जाता है। तो देखिए, किसी भी क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वर्ग मीटर होता है, यानी कि क्षेत्रफल को लिखना होगा तो हम लोग मीटर स्क्वायर में लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में और हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अंतर है, थोड़ा सा आप समझिएगा। हीरोन के सूत्र के द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी होता है। तो यहीं पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए, एक छोटा सा अंतर है कि इस क्षेत्रफल का यूज यानी कि इस सूत्र का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई मालूम हो। अगर आधार और ऊंचाई नहीं मालूम हो और केवल त्रिभुज की भुजाएं मालूम हो तो हम लोग इस क्षेत्रफल का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर आपको दी गई है तो आप हीरोन के सूत्र द्वारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इस सूत्र का यूज हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, आप जैसे एग्जाम्पल है, यदि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर है तो इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो आप फिगर बना सकते हैं, अन्यथा फिगर नहीं बनाएंगे फिर भी आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो चलिए एक त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये हो गया त्रिभुजाकार पार्क, ये क्या है, पार्क है। तो यहाँ पर ए के सामने वाली भुजा है BC, तो आप इसको A मान लीजिए, जो सबसे पहले है उसको A मान लीजिए, जो उसके बाद है उसको B और इसको मान लीजिए C। ठीक है, तो A किसको मानना है, जो A के सामने होगी भुजा उसको A मानना है। तो यानी 40 हम लिखेंगे A के सामने, यानी कि ये हो जाएगी 40 मीटर। और इसको B मानना है तो B यहाँ पर है, तो B के सामने वाली भुजा ये AC हो जाएगी, यानी इसको 32 मीटर मान लेंगे। और एक भुजा बच गई तो उसको लिख लीजिए आप C। देखिए C के सामने AB हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 24 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिख लेंगे हम कि A का मान कितना है, तो A का मान है 40 मीटर, B का मान लिख लेंगे 32 मीटर और C का मान लिख लेंगे 24 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले S निकाल लेंगे। तो S बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो देखिए A का वैल्यू 40 है, प्लस है तो प्लस रख लेंगे, B का वैल्यू 32 है, प्लस है तो प्लस रख लेंगे, C का वैल्यू 24 है तो 24 रख लेंगे, बटे में 2 रखेंगे। इसको जोड़ने पर क्या आएगा,
तो इसका जोड़ 96 आएगा। देखिए 4 2 6 6 0 6 होगा, 2 3 5 और 5 4 9, यानी 96 होगा बटे में 2। 2 से ये कटेगा 48 बार में और ये एक बार में, तो यहाँ पर बचेगा 48, यानी कि यहाँ पर s का वैल्यू हो गया 48 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। किस सूत्र द्वारा? तो हीरोन के सूत्र द्वारा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि पार्क ABC का क्षेत्रफल, तो पार्क ABC का जो क्षेत्रफल होगा हीरोन के सूत्र द्वारा निकालेंगे हम लोग। तो देखिए होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग S का वैल्यू 48 इंटू एस का वैल्यू 48 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 40 है, तो यहाँ पर 40 रख लेंगे इंटू एस, तो एस का मान फिर से रख लेंगे 48 माइनस बी का मान 32 रख लेंगे, फिर इंटू एस का मान कितना रखेंगे? 48 रख लेंगे माइनस सी का वैल्यू 24 रख लेंगे। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 48 इंटू 48 में से 40 घटेगा तो 8 बचेगा, 48 में से 32 घटेगा तो देखिए कितना बचेगा बताइए। 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 16 बचेगा। 48 में से 24 घटेगा तो 24 बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या मिलेगा ध्यान दीजिए। देखिए इसको पूरा हल करके हम आपको बताते हैं। 48 है तो 48 लिख दिए। देखिए इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर गुणा है तो गुणा दे दिए। 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 दूनी क्या 8 होता है, और यहाँ पर 16 को 16 लिख देंगे। फिर गुणा है तो गुणा दे देंगे, यहाँ भी गुणा है। 24 है ना, तो 24 को 24 लिख देंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिए। 48 को 48 रख लेंगे, फिर गुणा 2 में 24 में गुणा करेंगे, 2 में 24 में, तो 24 दूनी का क्या मिलेगा? 48 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, ये 16 है, 16 चौक कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, तो देखिए 48 गुणे 48 लिख लेंगे, फिर 64 को 8 गुणे 8 लिख सकते हैं हम लोग। तो जब हम लोग देखते हैं कि रूट में अंदर अगर जोड़ा लग जाता है जिस संख्या का, उसमें से एक संख्या बाहर आती है, तो यहाँ से 48 का जोड़ा लगा है तो 48 बाहर निकलेगा और यहाँ से 8 बाहर निकलेगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गुणा करा लेंगे। 8 8 है 64 का 4, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। तो 384। अभी अभी पढ़े हैं कि क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखना है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर मात्रक क्या है? मीटर है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे हम लोग मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पार्क का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके कमेंट का उत्तर देने का अगली वीडियो में प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।